मेरा वाला मुल्क थानेदार है। बुलबुल लाओ, मुझे दे दो, लाओ। वो हमारा फोन मैं देखती हूँ। गुड़ की डेली वो मैं मेरी माँ को गुड़ की डेली बुलाती हूँ ना, उनका फोन है। गीता का फोन है। लाओ, मुझे बात करो। मुझसे बात कराओ गीता की। फोन लेकर आओ। हेलो, कैसी हो गीता? समधन सा, खम्बा गणी समधन सा, हमारे को पता है बुलबुल ने कि आप खाटू श्याम जी की कृपा से स्वस्थ होके वापस घर आ गए हैं। अच्छा, सासरे की रपट मायके तक पहुंचाने में बीनी ने जरा भी देर नहीं लगाई। बातें करने के अलावा और क्या क्या सीखा है हमारी बेटी ने? तुम तो जानती हो ना गीता, बींदनी के 3 श्रृंगार: मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। अच्छे संस्कार। और गीता, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मायके में उसकी माँ ने उसे ये नहीं सिखाया है तो सासरे में उसकी सास उसे सिखा देगी, लेकिन अपने तरीके से। समधन साहब, चिंता मत कीजिए, बुलबुल आपको शिकायत का कोई मौका ना देगी। चल, मैं रखती हूँ गीता। केस छलने की जिम्मेवारी थारी। बोले ये पापा सा ने मारे को दिया था, इस पे आपका ही हक है। वैसे भी ये जिम्मेदारी हमारे लिए काफी बड़ी है, आप इन्हें वापस रख लीजिए। अगर इन्होंने घर की जिम्मेदारी और ये चाबियां तुम्हें सौंपी हैं तो कुछ सोच समझ कर ही सौंपी होंगी। रख लो, मुझे वापस नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इन चाबियों के लायक बन के दिखाओ। लेकिन दादी, ये छल्ला तो आपने कभी मेरी मॉम को भी नहीं दिया। वो क्या है ना बेटा, कि एक घर की औरत जो है ना, वो अपनी जिम्मेदारियां और घर की चाबियां अपनी बहू को तभी सौंपती हैं जब या तो वो थक गई हो या रिटायर होना चाहती हो। मैं ना तो थकी हूँ और ना ही रिटायर होना चाहती हूँ। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि इन चाबियों का भार उठाने का दम तेरी चाची में है भी कि नहीं। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि इन चाबियों का भार उठाने का दम तेरी चाची में है भी कि नहीं। और ये भी देखना चाहती हूँ
कि ये इन्हें किस तरह से। बुलबुल, माँ की दवा का वक्त हो गया है। खाने के पहले वाली दवा बहुत जरूरी है। माँ को जरा दवा दे दो। कहाँ है? यहाँ पीछे रखी है। दे दो। कौन सी बात? मैं दे देता हूँ। माँ ये दवा, वायु, पानी। बींदनी, आजा, बैठ के खाना खा ले। हाँ। सुनो, कल मैंने पूजा रखी है घर में। 3 साल के बाद हम सब लोग मिलकर एक साथ पूजा करें। पूजा का मुहूर्त सुबह 5:30 बजे का है। 5:30 बजे? इतनी सुबह पूजा कौन करता है? हम करते हैं। वीर, माँ मैं वर्क ड्यूटी से टाइम पर वापस भी आ जाऊँ और आपको पूजा के लिए तैयार मिलूंगा। बाकी सब लोग भी नहा धोकर मुझे पूजा के लिए तैयार मिलने चाहिए सुबह 5:30 बजे। और हाँ, कोई भी देर से आया ना तो उसे मैं पूजा में शामिल नहीं होने दूंगी। क्योंकि कोई ना भूले घर का नियम, हर काम समय पे शुरू और समय पे खत्म, है ना? यही था ना? 5:30 बजे। बुलबुल, अब तुम पहले खाना खा लो। तीनों अलार्म अंकल साहब को बोल के 4:45 का अलार्म लगा देती हूँ। हाँ, कल किसी भी हाल में मैं देर नहीं हो सकती। 5:30 मतलब 5:30 बजे नीचे पहुंचना है। 3 नहीं, 4। फोन भाई साहब को भी बोल देती हूँ। और आप भी। हो गया। हाँ। एक काम करती हूँ, कल की पूजा के लिए साड़ी भी निकाल लेती हूँ, समय बच जाएगा। हाँ। अच्छा लाओ, तो इसे मैं रखता हूँ, मैं करूंगा। हाँ, मुझे हट जाओ। हमारी अलमारी। थैंक यू थानेदार साहब। चलो, अब आराम से सो सकती हूँ। अलार्म अंकल साहब से मैं नहीं उठी तो थानेदार साहब को भी नहीं बोल सकती, वो तो पूरी रात ड्यूटी पे रहेंगे। अब मैं क्या करूंगी? फिर मैं नहीं उठी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वायु साहब को बोल देती हूँ, वो मारी को उठा देंगे। हाँ। चीची, हाँ जीजी। कैसी है बुलबुल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बुलबुल, उस दिन जब शाना का पर्दाफाश हुआ तो मैं बहुत गुस्से में थी। पता नहीं मैंने तुझसे और वीर से कैसे बात की। और देखना, उस दिन जब तू बकफेरे के लिए आई तो तूने कोई शिकायत नहीं की। उल्टा सब कुछ भूल कर मुझे कितना प्यार दिया। थैंक यू बुलबुल। बुलबुल, तू अपनी बहन से नाराज तो नहीं है ना? नहीं, आपसे नाराज नहीं हूँ। आप हमारी जीजी हो, फिर भी मैंने आपसे उस दिन ऊंची आवाज में बात की। मैंने तो लगा आप हमारे से नाराज हो। मैं आपकी नाराजगी मिटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आजकल तो सभी हमारे से नाराज रहते हैं।